जी हाँ दोस्तों, आदित्य स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेके आए हैं, जो 20 क्वेश्चन का बहुत ही धमाकेदार सीरीज है, जो पिछले वर्षों में एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा एवं बिहार एसएससी अन्य एग्जाम जिस भी जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और खास के लिए एसएससी जीडी के लिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। कहता है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए, सही आंसर क्या होगा। तो कहता है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन सा स्टेट में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि कहता है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि लखनऊ में स्थित है। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कौन से स्टेट में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में स्थित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कहता है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बर्लिन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ न्यूयॉर्क में स्थित है। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इटली में स्थित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कहता है कि भारत के खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है भारत रत्न। ऑप्शन बी में दिया हुआ है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कहता है कि गेम ऑफ थेम्स के लेखक कौन है, यानी गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में दिया है जॉर्ज मार्टिन। ऑप्शन बी में दिया है आर एंद्रज इंद्रादे। ऑप्शन में सी में दिया है अश्यू ग्राफ्टन। ऑप्शन में डी में दिया है डेविड वेल्डाशी। तो गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज मार्टिन है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन में ए में दिया है 3 है। ऑप्शन बी में दिया है 4 है। ऑप्शन में सी में दिया है 5 है। ऑप्शन में डी में दिया है 6 है। तो बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कितनी है, तो 3 है। आपसे पूछ दिया कि कौन कौन से है ऑप्शन में दिया रहता, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो पश्चिम बंगाल है, झारखंड है और यूपी है, यानी कि 3 स्टेट जो है बिहार के साथ सीमा साझा करती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है। कहता है कि बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन में ए में दिया छपरा में स्थित है। ऑप्शन बी में दिया कि मढ़ौरा में स्थित है। ऑप्शन में सी में दिया कि गया में स्थित है। ऑप्शन में डी में दिया कि मधेपुरा में स्थित है। तो बिहार में रेलवे का पहिया कहाँ का कारखाना कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए छपरा में स्थित है। अभी वर्तमान में गया शहर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो गया जी कर दिया गया है, गया शहर का नाम बदल कर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कह रहा है। कहता है कि बिहार राज्य में वर्ष 2017 से 18 में कुल कृषि खाद का प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि 90% थी। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि 75% थी। ऑप्शन में सी में दिया हुआ है कि 86% थी। ऑप्शन में डी में दिया हुआ है कि 76% था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 86% था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है। कहता है कि 9 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि इंसुलिन है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि थायरॉक्सिन है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि जिब्रेलिन है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि एस्ट्रोजन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो जिब्रेलिन है।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कहता है कि दूध में उपस्थित कौन सी शर्करा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में देवा है कि फ्रुक्टोज है, ऑप्शन नंबर बी में देवा है कि ग्लूकोज होता है, ऑप्शन नंबर सी में देवा है कि लैक्टोज होता है, ऑप्शन नंबर डी में देवा है कि मल्टोज होता है। तो दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज पाया जाता है दूध में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है, यानी कि एक कोशिकीय जंतु में कौन सा नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देवा है कि अमीबा नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी में देवा है कि हाइड्रा नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी में देवा है कि प्लाज्मोडियम नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी में देवा है कि लिस्मानिया नहीं आता है। तो एक कोशिकीय जंतु में कौन सा नहीं आता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा एक कोशिकीय जंतु में नहीं आता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कहता है कि मिट्टी के तेल में धातु होती है, यानी कि कौन से तत्व जो है मिट्टी के तेल में पाया जाता है, मैंने रखा जाता है। ऑप्शन ए में देवा है कि तांबा, ऑप्शन बी में देवा है कि एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी में देवा है कि पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी में देवा है कि जर्मेनियम। तो मिट्टी के तेल में कौन सी धातु का रखा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम को मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है। और सोडियम भी पूछ दे तो ये भी मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी किरण धनावेशित कणों को युक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देवा है कि बीटा किरण, ऑप्शन बी में देवा है कि गामा किरण, ऑप्शन नंबर सी में देवा है कि अल्फा किरण, ऑप्शन नंबर डी में देवा है कि एक्स किरण। तो निम्नलिखित में से कौन सी किरण धनावेशित कणों का युक्त होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी अल्फा किरण हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहता है कि कितने अणु एक मोल के बराबर होता है, यानी कि एक मोल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देवा है कि 6.023 गुना 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी में देवा है कि 6.023 गुना 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी में देवा है कि 1.6 गुना 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी में देवा है कि 1.6 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 6.23 गुना 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कह रहा है, कहता है कि 15 कहता है कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि फूलन चंद्र तिवारी और राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर किए थे, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण मिलकर किए थे, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश ने किए थे, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि स्वामी सजानंद और स्वामी योगानंद ने किए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण मिलकर किए थे, इसका बी सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है, कहता है कि अवतल दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ का व्यास डी एवं उसकी फोकस दूरी एफ का संबंध क्या होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है कि डी बराबर 2f, ऑप्शन बी में दिया है कि डी बराबर 4f, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि डी बराबर 3f, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि डी बराबर f। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी डी बराबर 4f इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है, कहता है कि पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है, यानी कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, ऑप्शन बी में दिया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर घूमती है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि दक्षिण से उत्तर की ओर घूमती है। तब पृथ्वी जो है किस दिशा की ओर घूमती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो कमेंट में इसका आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कहता है कि एम्पियर किसकी इकाई है। ऑप्शन ए में दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र की, ऑप्शन बी में दिया है कि विद्युत धारा की, ऑप्शन में सी में दिया है कि विद्युत चार्ज की, ऑप्शन में डी में दिया है कि प्रतिरोध का। तो एम्पियर किसका इकाई होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। अब प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कहता है कि किसने सरकार के समक्ष 1950 में सर्वोदय योजना का प्रस्तुत किया था, यानी कि सर्वोदय योजना सरकार के समक्ष कौन प्रस्तुत किए थे। तो ऑप्शन ए में दिया है कि विनोबा भावे, ऑप्शन बी में दिया है कि अन्ना हजारे, ऑप्शन सी में दिया है कि जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी में दिया है कि लाल बहादुर शास्त्री। तो सर्वोदय योजना का
प्रस्तुत कौन किए थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण जो है सर्वोदय योजना का जैसे प्रस्तुत किए थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा यह। कहता है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि निर्यात बंद, ऑप्शन बी में दिया है कि आयात निर्यात बंद, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि आयात बंद, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि नियंत्रित पूंजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, आयात निर्यात बंद है, वही बंद अर्थव्यवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लग रहा तो दोस्तों का शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।